हम्म, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है, फंडामेंटल्स कर रहे हैं हम। फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या है, सब कुछ फंडा का मेंटल हो रखा है यहाँ पे, है ना। कैसे, सिंपल लॉजिकल चीजें हैं कि सिंपल नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट को पार्टनर को कैसे बांटना है, पार्टनर्स ABC, ठीक है। तो पार्टनर्स को ये लोग ना फर्म में क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली वो नहीं देते कि हाँ भाई नेट प्रॉफिट को बांट दिया, रेशो में हो गया, नहीं। हर पार्टनर को अलग रिवॉर्ड मिलता है। जिसने पैसे इन्वेस्ट करें, जिसने पैसे इन्वेस्ट करें उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा उनका, रिवॉर्ड हाँ मतलब वो उन इतना जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा उस उस पे इंटरेस्ट से उनको रिवॉर्ड इंटरेस्ट ऑन मिलेगा। कैपिटल मिलेगा, है ना। जो हम्म। निकालता जा रहा है पैसे, उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा, ठीक है। हम्म। जो काम कर रहा है बिजनेस में उसको सैलरी मिलेगा, ठीक है। और जो पार्टनर डील्स लेके आ रहा है उसको कमीशन मिलेगा। और कमीशन। और ये सारा कुछ ना, ये जो प्रॉफिट होगा ना हमारा फर्म के अंदर जो हुआ है, उसमें से दिया जाएगा, कहीं अलग बाहर से नहीं दिया जाएगा। जो प्रॉफिट हुआ है ना फर्म को, 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ है मान लो, उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसी में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, उसी में ही दोबारा ऐड ऑन हो जाएगा सैलरी में, उसी में से प्रोवाइड करना है कमीशन, ठीक है। और एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मैंडेटरी नहीं है, अगर एग्रीमेंट में होगा तभी करेंगे। और ये भी तभी होता है मतलब नेट प्रॉफिट में ये जब वो सब, पूरा अपना पहले लायबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे। हाँ हाँ मतलब हाँ, लोन्स पे करने हैं जो भी, एग्रीमेंट फिर शुड बी, 1 लाख के। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट, सब में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ड्राइंग। पार्टनर काम कर करके थक जाए, है ना, 24-24 घंटे काम कर ले, लेकिन उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा तभी जब पहले एग्रीमेंट करोगे फिर काम करोगे, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट भी कर लिया भैया और काम भी करने लग गए, लेकिन फर्म को प्रॉफिट में ना पहुंचा के इन्होंने लॉस में पहुंचा दिया, तो भी इनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, चार्ज तो करेंगे ही। मतलब फर्म को लॉस में पहुंचा दिया, पार्टनर बोलेंगे मुझे, मैंने इन्वेस्ट किया उसमें, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, नहीं मिलेगा। सैलरी दो, नहीं मिलेगा। कमीशन दो, नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कुछ स्पेशल केस होते हैं, मैं स्टार बना रहा हूँ, स्पेशल केस होता है उसमें ही प्रोवाइड करते हैं, वैसे नहीं देते। वो स्पेशल केस बाद में पढ़ाऊंगा, अभी जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो समझ गए, प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांटने को फंडामेंटल्स चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, ठीक है। और एक अलग से पास्ट एडजस्टमेंट का एक अलग टॉपिक है, बस ये टॉपिक है इसके अंदर। और एक गारंटी का टॉपिक है, ठीक है। गारंटी का टॉपिक इसी में से निकल के आया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, बस सीरियल वाइज क्वेश्चन करते जाना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी हो सके रिपीटिशन, बस रिपीटिशन मस्ट है। और इस बार के पेपर में आपका अप्रोक्स 8 मार्क्स इससे वेटेज बन रहा है, 8 मार्क्स। वेट एक सेकंड में देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्टली 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स तो लगा लो, 8 मार्क्स अगर ये चैप्टर करोगे तो 8 मार्क्स का आपका कवर अप हो, ठीक है। और पास होने के लिए ओनली 15 मार्क्स नीड। तो ये लगा लो कि जब आप 30 नंबर का करके आओगे तब जाके 15 की उम्मीद कर सकते हो, है ना। बस यही चैप्टर कर जाता हूँ बढ़िया से, बाकी तो हो ही ये जाएगा। चैप्टर थोड़ा बहुत। 8 मार्क्स का है, सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया से हो जाएंगे, चलिए अब स्टार्ट करते जा रहे हैं, समझते जाना। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स वर, गिरीश, मिस्टर गिरीश, गिरीश की कैपिटल कितनी है, 5,60,000, बताते जाना, ठीक है। कब, 1 अप्रैल 2018 को कितनी कैपिटल है, पांच फाइव लाख लाख साठ सिक्सटी हजार ठीक है। और सतीश की 475, 4,75,000। हम्म,
सतीश की है 1 अप्रैल को, सेम डेट को 2018 को, कितने की बोली थी आपने? 475। 4,75,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ऑन 1 अगस्त दे डिसाइडेड। ग्रेट। अब क्या कर रहे हैं लोग? अप्रैल तक, थोड़ा सा इसको इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गिरीश ने फिर 1 अगस्त को और कैपिटल लेके आए। 1 अगस्त को और कैपिटल लेके आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 560 ऑलरेडी थी उनमें, और वो उन्होंने ऐड कर दी, मतलब और फाइव इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में। कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? पहले 560 था, और ऑन 1 अगस्त 2000 डिसाइडेड कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। तो एड ऑन नहीं किया, इन्होंने 60,000 विड्रॉ कर लिया और अपनी कैपिटल कितनी कर ली? 5 लाख, तो वो कह रहे 5 लाख ईच होना चाहिए, और 25,000 उसको भी ज्यादा करना पड़ेगा 5 लाख सतीश हो को। गए। ठीक है, अब इसमें देखो, सतीश जी का देखते हैं क्या कर रहे हैं। इनका पहले तो इतना था, फिर उन्होंने 1 अगस्त 2018 को 5 लाख कर लिया। इतना क्लियर है? 25,000 ऐड। हाँ, ऐड ऑन कर लिया, मतलब अगर हम देखें तो इन्होंने 25,000 प्लस कर दिया, और इन्होंने 25,000 माइनस कर दिया। नो मैटर्स, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, ये हटा भी देंगे, चल जाएगा। अब मुझे पता चलो, बताओ 5,60,000 1 अप्रैल से कब तक चला? अगस्त तक, 1 अगस्त। 1 अगस्त। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं 31 जुलाई तक चला। वही बात हम्म। हो गई, है ना? वही तो बात हो अगले गई। तो कितने हम्म। मंथ्स हो गए? ड्यूरेशन बताओ, ड्यूरेशन। सर अप्रैल को भी काउंट करेंगे? बिल्कुल, 4। 4 मंथ्स हो गए। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है? 6% पर एनम लिखा है, मतलब ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो तो यहाँ पे क्या, 4/12 लास्ट में, 6 मतलब। अपॉन 100 इंटू 4/12। ठीक है, हम्म। और ये तो 6 महीने का कैलकुलेट किया, उसके बाद अगस्त से लेकर के मार्च 19 तक चला है। 31 हम्म। मार्च 2019 नहीं। तक चला है। ठीक है, ये कितने मंथ्स हो गया बताओ? सर मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, अगस्त भी पूरा लेंगे और ये थर्टी बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल, मार्च भी पूरा आप लेंगे? ऐसे आप ऐसे सोचा करो ना कि 1 अगस्त को आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, और 31 मार्च तक ज्वाइन कर रहे हो, तो अगस्त की फीस लेंगे कि नहीं लेंगे वो लोग? लेंगे। बिल्कुल लेंगे, क्योंकि पूरा अगस्त आप यूटिलाइज करने वाले हो। आप पैसे को जितना यूटिलाइज कर रहे हो उतना काउंट करोगे। ठीक है, और 31 मार्च एंड तक कर रहे हो, वो भी यूटिलाइज होगा पूरा। तो अगस्त टू मार्च, बताओ कितने मंथ्स हो गए? 6। कैसे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए। ओके, 8 मंथ्स हो गए। हाँ, मैंने दोनों को काउंट नहीं करा। समझ सिक्स गया मैं, पर अब ठीक है। इंटू 8/12 हो जाएगा कैलकुलेट 12। ये। इजी है। समझ गया मैं, क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी ऐसे ही करना है। सी 1 अप्रैल 2018 टू फर्स्ट, वही, मैं अगस्त पूरा नहीं ले रहा, कल से फर्स्ट डे पहले ले रहा हूँ, 31 जुलाई 2018। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड वाले का ये अगस्त टू 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे भी वही है, 6/100 इंटू इंटू 4 पॉइंट, अच्छा 8। 4/12। 8। नहीं नहीं, 8 तो नीचे वाले में होगा ना, 5 लाख वाले अच्छा में अच्छा, 8 वो है। अगस्त, ठीक है ठीक है ठीक है। अगस्त से मार्च तक है। इंटू, हाँ, इसको थोड़ा सा, हम्म। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 6/100 इंटू 8/12। 8/12। चलिए, अब इसका कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 6 से 6 कैंसिल हो गया,
0 से 0 कैंसिल हो गया। एक बार बताओ 5600 इंटू 4 कितना होता है? 22,400 28,400। 22 22,400 इतना इंटरेस्ट आया। चलो 0 से ये 0 कट। 6, मैंने कुछ गड़बड़ करा, 12 रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हो गया ऊपर। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। हाँ वो तो कट कराएंगे। हाँ तो 5600 इंटू 2 बताना। 11,200 ठीक है, अब ये बताओ 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 5 5 4 जा 20, 1 2 3। 3 ठीक है, zeros। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या लग रहा है इसको देख के कि टोटल कितना आना चाहिए? गिरीश का इंटरेस्ट टोटल कितना आना चाहिए? 31,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने क्या कैलकुलेट कर रहे थे? दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्लियर है? कैपिटल। अब ऐसे ही ये सतीश का कर लेते हैं। पहले इंडिविजुअल कर लेते हैं पहले। कितना आ रहा है देखते हैं। ये इसको कट कर रहा है। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 0 से 0, 475, 4750 इंटू 2 बताओ। 9,500 0 से 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 5,000 इंटू 4 बताओ। 20,000 हो गया। 20,000 तो इन दोनों का टोटल हो गया 29,500 29,500। तो ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ऑन क्लियर हो गया? कैपिटल। पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन नंबर क्लियर है? हम्म। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके लिए अच्छा मुझे उसमें बस यही था। बस यही था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ ही रहे हैं तो पहले अच्छे से देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब भी नोट करोगे इसको, इंटरेस्ट ऑन, इसको नोट बना के करना है, इंपॉर्टेंट नोट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, एडिशनल कैपिटल पे लगता है। गलती से भी क्लोजिंग कैपिटल पे मत लगा देना। क्लोजिंग पे नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता क्लोजिंग पे, याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता। इंटरेस्ट हमने यही तो करा है, जितना स्टार्टिंग में किया था वो, और जितना एडिशनल था वो, मतलब लास्ट में जो ईयर एंड में पैसे बच जाते हैं उस पे नहीं लगाते हम। ठीक है, क्लियर है? हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक्स वाई जेड, यहाँ तो 3 पार्टनर है। चलिए थोड़ा ऊपर से जगह ले लेते हैं। हाँ, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है। एक्स वाई जेड कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। एक्स की कैपिटल कौन सी डेट को देखो, 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को कितनी थी? 5 लाख रुपीज। ठीक है, इधर नीचे लिख लेते हैं 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद वाई की 4 लाख। वाई की कैपिटल इधर लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 2016 को कितनी थी? 4 लाख रुपीज। 4 लाख। ठीक है, और जेड की 3 लाख रुपीज। 3 लाख। तो जेड की इधर लिख लेते हैं। जेड की कैपिटल, जेड की 1 अप्रैल 2016 को 3 लाख रुपीज। ठीक है, अभी इन्होंने कब तक कुछ नहीं किया इसमें? 1 जुलाई से इन्होंने चेंज किया है। 1 जुलाई हम्म। से, 1 जुलाई को दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। फर्दर मतलब क्या होता है? एडिशनल कैपिटल लेके आए। कितना कितना? 1,80,000 एंड 50,000। तो मतलब जून तक, मतलब जुलाई से चेंज आया है ना, 1 जुलाई हम्म। से चेंज आया है, तो 30 जून तक कोई चेंज नहीं है। मतलब ये कैपिटल कब तक रही? 30 जून 2016। ठीक है, इस कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। चेंज आया कब से? चेंज कब से आया? 1 जुलाई।
1 जुलाई से जुलाई 2006 कितनी हो गई कैपिटल? 5 लाख में कितना एडिशन कर लिया? 1 लाख। 1 लाख। तो कितनी हो गई कैपिटल? 6 लाख। 6 लाख। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पेशियस करते हैं, जगह लग रही है ज्यादा। कितना हो गया इसका? इसका हो गया 6 लाख हो गया, क्योंकि 1 लाख प्लस हुआ है ना। ठीक है, चलिए अब और नेक्स्ट। इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस। और इसका 80,000 हो गया, इसका भी कर देते हैं कि इसका 30 जुलाई तक कोई चेंज नहीं था, 16 तक फिर 4 लाख 80। फिर और चेंज आया। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इसका चेंज 4 लाख आया 80। 1 जुलाई 2016। 2006, 4,80,000 हो गया। ठीक है, और जेड का देखते हैं, जेड का कितना आया? 50,000। 3,50,000 हो गया ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई 2016, 16। 3,50,000 है ना। और ये हम्म, कब तक चला था पुराना वाला? 30 जून तक, 38 जून तक। 2016 तक। ठीक है, तो ये एक फेज तो हमारे पास अवेलेबल है। देखो, एक फेज तो अवेलेबल हो गया कि हाँ भाई इतने मंथ्स का निकालना है, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये इतने मंथ्स तक कितना परसेंट है, पहले इतना ही कर लेते हैं, ऊपर वाला देखते हैं कितना परसेंट है। 8% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू में 8/100, इंटू में कितने मंथ्स होते हैं? अप्रैल टू जून, बताओ। मैंने इसमें दोनों दोनों लेने हैं। हाँ हाँ, काउंट तो करो यार, आप कहीं ज्वाइन कर रहे हो 1 अप्रैल से 30 जून तक, तो आप कितने मंथ्स की फीस पे करोगे? 1 1 और 2 अप्रैल, 2 2 2 2 2 2 वो दोनों लेंगे, ठीक है। पूरा अप्रैल ज्वाइन किए हो, पूरा मई ज्वाइन करे हो, अच्छा, पूरा जून भी तो है। 3 पूरा 3 3 जून, जून के एंड तक गए हो आप, 3 मंथ्स लगेंगे 3। ना। 3/12। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कहा इसमें भी, जून पूरा ही नहीं हुआ। इसमें 8/100 इंटू, 3/12। इसमें भी 3/12। ठीक है, इसमें भी वैसे ही 8/100 इंटू 3/12। 12। ठीक है, एक फेज तो समझ आ गया। उसके बाद हम्म सेकंड फेज कब से कब तक चल रहा है वो देखते हैं। देखो अभी दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। XYZ पार्टनर्स, ये कैपिटल इतना 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 हो गया, हमारा काम खत्म। हम्म उसके बाद 1 जुलाई 2016 दे इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल ऑफ 1,80,000, 50,000। 1 लाख लेके आए, 80 लेके आए, 50 लेके आए, ये भी हो गया। यहाँ तक भी क्लियर है? इतना हम्म क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके बाद रीड करना हमने रिस्पेक्टिवली 1 अप्रैल को, फर्स्ट फरवरी 2016 को तब कुछ, 1 फरवरी 2016 को कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? वाई विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। किसने किया एडजस्टमेंट? सिर्फ किसने निकाला है पैसे? सिर्फ बोलो। बाय नहीं। वाई ने। तो अब हम्म कब जाके निकाला है? फरवरी में। 2017 में फेब। ठीक है, तो 1 फरवरी को है ना, तो इसका मतलब 31 जैन 2017 तक तो नो चेंज। बोलो, हम्म यहां तक तो हम्म नो चेंज। लेकिन इसके बाद 1 फरवरी को उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1 फरवरी पहले 2007। कितनी थी? 480 थी ना। बोलो बोलो कितनी हो? 4,65,000। 4,65,000, क्योंकि 15,000 विड्रॉ कर लिए ना उसने। ठीक है, हम्म तो अब इसी बेसिस पे हम इसके 3 फेज का इंटरेस्ट अलग अलग निकालेंगे। तो अब बताओ, जुलाई से लेकर 1 जुलाई से लेकर 31 जैन तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने हो गए? 7 7 मंथ्स। ठीक है, 7/12। 7/12। अब फरवरी एंड मार्च, 8/100 इंटू 2/12। क्लियर है? अब अगर सारे मंथ्स का आप टोटल करोगे तो देखो आपका 12 मंथ्स आना चाहिए। देखो, इधर 3 मंथ्स, इधर 7 मंथ, इधर 2 मंथ, टोटल 12 मंथ्स बन रहे कि नहीं बन रहे? 1 ईयर बन रहा है कि नहीं बन रहा? हम्म अगर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग अप्रैल से हो रही है और क्लोजिंग मार्च को हो रही है, तो टोटल ऑफ ऑल द मंथ्स कितना आना चाहिए? 12। 12 आना चाहिए। आ तो रहा है? ठीक है, ईयर कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अब आप इसका टोटल कर लोगे निकाल के, कर सकते हो? हम्म ठीक है, ये मेरे को हम्म करवाने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन विचारों का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना एक्स का, तो एक्स की कैपिटल सेम कब तक चलती रही? फेब 1 फेब नहीं नहीं 2017। नहीं 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 नहीं, फैब में इसको कुछ चेंज ही नहीं अच्छा, किया ना। मार्च जब खत्म होगी, जब बुक हाँ, क्लोज 31 मार्च 2017 तक, क्योंकि ना कुछ लाया ना कोई 17। विड्रॉ किया, ठीक है। तो ये हम्म आइडल रहेगी इतनी ही। तो अब ये देख लो इसका इंटू 8/100 इंटू कितने मंथ्स हो गए, जुलाई टू मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, 9/12। तो इनका 9/12। इंटरेस्ट निकालना और इनका टोटल कर देना, ठीक है। ये एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करवाया ना मैंने, वैसे ऐड कर देना हम्म इंटरेस्ट, दोनों दोनों फेज का निकाल के। अब वाई का 1 2 3 तीनों निकाल के ऐड कर देना है, दैट विल बी द फाइनल। क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये निकल जाएगा इनका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऐसी वाई का भी हो जाएगा, इसका भी, जेड का जेड ने भी कुछ नहीं निकाला ना लाया है, तो इसका 31 मार्च 2017 तक इसका भी चलता रहेगा, ठीक है। दैट इज कितना हो जाएगा, इंटू 8/100 इंटू 9/12। तो इनका भी इंटरेस्ट निकाल के दोनों को ऐड कर देना, जेड का भी निकल जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। थर्ड हम्म क्वेश्चन ऑल्सो कंप्लीटेड। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अब मैं दोबारा एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, बोलो, किस पे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग कैपिटल पे होती है, एडिशनल कैपिटल पे होती है, क्लोजिंग पे नहीं होती है, ठीक है। मेरी वही सारी आदिश। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है। मेरा माइक नहीं चल रहा था। हाँ, इंटरेस्ट, अच्छा मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, बोलो बोलो। ओपनिंग कैपिटल एडिशनल, यस, इन दोनों पे ओ, होती है। इन दोनों पे होती है। क्लोजिंग पे कभी गलती से भी मत करना, क्लोजिंग दिया होगा तो ओपनिंग निकालना, क्या करोगे? क्लोजिंग दिया होगा तो क्या निकालोगे? ओपनिंग ओपनिंग। कैपिटल, ठीक है। अब हम वही करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ही दी रखी है, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ में। देखिए, नाम बहुत प्यारे से हैं इसके, माउंटेन हिल एंड रॉक, तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। माउंटेन हिल एंड रॉक तीन पार्टनर्स हैं, एंड इनों की 31 मार्च क्लोज अकाउंट्स की बुक्स दे रखी है, इतना इतना इतना, मतलब दीज आर क्लोजिंग कैपिटल्स, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। और हमको बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दो, तो हम तो बहक जाएंगे इनकी बातों में, और हम इन पे 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख पे निकाल देंगे 10%। लेकिन ऐसा नहीं करना गलती से भी, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग पे इंटरेस्ट कभी नहीं निकलता। किस पे निकलता है, बोलो? ओपनिंग और एडिशनल। ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल पे निकलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ हम लिखने वाले हैं, कुछ फॉर्मूला लिखने वाले हैं, चलिए लिखते हैं। कुछ पॉइंट ऊपर ही लिख लेते हैं, ऊपर जगह है नहीं बची जगह, चलो यहीं लिख लेते हैं, बाद में इसको या नीचे लिखते हैं इधर, हाँ इधर। कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये फॉर्मूलाज। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ब्रैकेट में ये बात ध्यान रखना, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। ये आगे के टॉपिक में आपको समझ आएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसे कहते हैं, लेकिन अभी समझने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। आगे समझ आ जाएगा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th में भी आपने नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा है, वही निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, या इसमें माइनस में कैपिटल विड्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है, याद रखना,
माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब आप बोलोगे कि ये तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखवा दिया। हाँ, होता ही क्लोजिंग का फॉर्मूला है, इसको ओपनिंग का खुद से बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे इसको, बोलो। ओपनिंग की जगह वही लिख देंगे। देखो अब इसको देखो, ओपनिंग के फैमिली में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल, ये यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर क्लोजिंग के पीछे इक्वल पीछे। एडिशनल, अच्छा, तो इक्वल क्लोजिंग माइनस एडिशनल माइनस नेट क्लोजिंग प्रॉफिट प्लस कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट नेट प्रॉफिट। माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, ओके, डन। प्लस वो भी तो होगा ना, कैपिटल विड्रॉ। हाँ, कैपिटल विड्रॉन बस समझा दिया है कि जैसे एडिशनल आती है वैसे कैपिटल विड्रॉन भी होता है। ठीक है, समझ आ गया। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला समझ आ गया ना। इस फॉर्मूले में लगा देना और ओपनिंग इधर ही रख देना, बाकी सबको उधर ले जाना, हो जाएगा, अपने फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या दे रखा है, माउंटेन हिल रॉक है, इनकी कैपिटल दे रखी है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं माउंटेन का। माउंटेन का, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ऐसी हिल का लिख रहा हूं ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ऐसी रॉक का लिख रहा हूं ओपनिंग कैपिटल, थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेते हैं, रॉक का ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है। अब पोस्ट करते हैं, ये कौन सी कैपिटल है, 4, 3, 2, ये कौन सी कैपिटल दे रखी है बताओ, बोलो। ये क्लोजिंग क्लोजिंग दे रखी है, कैसे पता चलता है, 31 मार्च क्लोज ऑफ आफ्टर द अकाउंट्स और 31 मार्च को डेट इटसेल्फ एविडेंस है ना। तो 4 लाख, तीन हम्म, लाख 2 लाख, 4, 3, 2, ये क्लोजिंग कैपिटल है। मैं सबकी क्लोजिंग कैपिटल लिख रहा हूँ, इसकी 4 लाख इधर इज इक्वल टू में इधर, इसकी 3 लाख और लास्ट वन की 2 लाख रुपीज। हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हो गया रिस्पेक्टिवली। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट भूल गए, वो बाद में निकालेंगे ना, पहले क्लोजिंग पे नहीं निकाल सकते ना। किस पे निकालते हैं, बोलो किस पे निकालते हैं, ओपनिंग और एडिशनल। ओपनिंग और एडिशनल पे। अब देखो क्या लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 1.5 लाख। प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए दे रखा है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंबाइन दे रखा है तीनों पार्टनर का। तीनों को अलग अलग कैसे करें, तीनों को अलग अलग करने का तरीका क्या है, देखिए। 50-50-50। हाँ, जब जब 1,50,000 है, तो जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग, इस क्वेश्चन में कोई कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा। इफ देर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1। ठीक है, क्लियर है। तीन पार्टनर है, तो 1.5 लाख को नेट प्रॉफिट को तीनों में बांट दो, 1:1:1। कितना बन गया, 50-50-50। तो हो गया 50,000, 50,000, 50,000। तीनों का, माउंटेन का, हिल का, रॉक का 50-50-50 आ गया। ठीक है, चलो इसको इधर लिख लेते हैं, इधर 50,000, इधर 50,000। तो ये गलती मत करना बच्चे, गलती क्या कर देते हैं, 1.5 लाख लिख देते हैं तीनों में, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अरे भाई तीनों का अलग अलग बटेगा ना, समझे। चलिए अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स कितना दे रखा है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स माउंटेन का 20,
1000 हिल का 15 रॉक का 10। तो यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ 10 पे, सॉरी 10। ठीक है, हाँ 10,000, और एडिशनल दे नहीं रखा। तो ऐसा कभी आ जाए एडिशनल नहीं दे रखा तो इग्नोर कर सकते हो एडिशनल को, ड्राइंग्स भी इग्नोर कर सकते हो। एडिशनल को हमने इग्नोर ही कर दिया, लो, एडिशनल को हमने इग्नोर कर दिया। ऐसे आ जाए ना तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते सर, यही तो निकालना है, ओपनिंग कैपिटल ही निकालना है, इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर बचेगा क्या। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी ओपनिंग कैपिटल ये हो गया, तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल ये हो गया। चलो एक एक करके निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, ओपनिंग को इधर रख देते हैं, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 2 लाख के पीछे भेज देते हैं इन दोनों, 2 लाख माइनस 50,000 प्लस 10,000, बताओ कितना बनेगा, 1,60,000। ठीक है, क्लियर हो गया। ये रॉक का आ गया क्या, रॉक का ओपनिंग कैपिटल 1,60,000, क्लियर। ऐसे ही बताओ इसका ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा हिल का, 35। इसको पीछे ले जाएंगे, 50,000 प्लस 15,000, तो 250 और 2,65,000, तो हिल का आ गया, हिल का ओपनिंग कैपिटल आ गया 265। 2,65,000। ठीक है, क्लियर है। और माउंटेन का देखते हैं कितना आएगा, 4 लाख माइनस 50,000 प्लस 20,000, तो कितना आ गया बताओ माउंटेन का, 370। 3,70,000। 3,70,000। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। तो चलिए तीनों का ओपनिंग कैपिटल मिल गया है। अब ये फॉर्मूला नोट हो चुका होगा, हटा दो इसको। ठीक है, हम्म इसको हटा देते हैं। अब इंटरेस्ट निकालते हैं तीनों का, माउंटेन हिल एंड रॉक का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला माउंटेन, माउंटेन की ओपनिंग कैपिटल कितनी आई है, 370, और 370 का 10%, कोई ड्यूरेशन नहीं है पूरे साल का, 3,70,000, इसका 10/100 इंटू 12 आउट ऑफ 12 मंथ्स। चलिए हिल का देखते हैं, हिल का, माउंटेन हिल, हिल की कैपिटल कितनी आई है, 265, 2,65,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, तो ये आंसर निकल जाएंगे ये कैलकुलेट करके। और रॉक का कितना आएगा, 160 कैपिटल आया है, 1,60,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, माउंटेन का आ गया 1,06,000। माउंटेन का 1,06,000, हम्म हाउ इट इज पॉसिबल, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ये आ गया 37,000, 37,000 आ गया ना, 12 से क्यों? 12 कटा, 12 से 12 कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर एक जीरो से एक जीरो कटा, सिंपल 10% है सर, ये जीरो से जीरो, ये अच्छा जीरो से, मैंने अच्छा अच्छा। तो इसका आ गया 26,500, और इसका कितना आ गया। कभी कभी बिना कैलकुलेटर के भी करना होता है, बहुत इजी होता है, वो कैलकुलेटर से गलत हो जाता मैंने मैंने डिवाइड कर दिया था पूरा। है। कोई बात नहीं, चलो ये हो मैंने गया, मल्टीप्लाई करके। ये हो गया, ये हो गया, बोलो क्लियर है। हम्म चलिए ये क्वेश्चन खत्म, अगला चलते हैं फंडामेंटल्स का। चलिए ये वाला, अब इसके लिए थोड़ा एक बार फॉर्मेट लिख लेते हैं, एक फॉर्मेट जो बदल दे हमारी जिंदगी, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये चैप्टर बहुत वास्ट चैप्टर है, ठीक है, और इजी है, लेकिन इसके अंदर ना फुल ऑफ वैरायटी भरी हुई है, वैरायटी, इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी है ना, कि मतलब
बहुत ज्यादा वैरायटी है, तो रिमेंबर रखना सारी वैरायटीज को एक दूसरे से लिंक करना एक बार में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको कोशिश करना कम से कम भी आप 3 टाइम्स करने की कोशिश करना, तब आएगा ये, नहीं तो ये चैप्टर ऊपर से निकल जाएगा, पेपर में काम नहीं आएगा। अभी सब समझ आएगा, है ना, पेपर में वो रिमेंबर याद आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पर्टिकुलर अमाउंट तो आपको लिखना आता ही है, बाकी चीजें मैं लिखवा देता हूँ। बाय नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मेट है। इसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। अगर लोन का कोई इंटरेस्ट ना दे रखा हो तो @6% पर एनम लेते हैं। मैक्सिमम टाइम पे इंटरेस्ट ऑन लोन का 6% पर एनम अपनी मर्जी से लेना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस रेंट, रेंट जितना दिया है क्वेश्चन में वही चलेगा, माइनस मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन का मैं यहाँ पे अभी हैशटैग बना देता हूँ, अभी यूज आएगा हमें उसका, मैनेजर कमीशन कैसे निकालना है अभी आते ही मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये वाला है। ठीक है, ये कैसे करते हैं इसको, मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट्स को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और इस तरफ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पूरा एक टॉपिक है 25-26 क्वेश्चन का, वो वहां से कवर होगा। बाकी सिंपल इंटरेस्ट इन कैपिटल आएगा, लेकिन वो जो पेपर जो होता है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे इंटरेस्ट इन कैपिटल ड्राइंग का, क्योंकि हमेशा से पूछते हैं ABC जो भी पार्टनर है इनका लिख के बाहर कर देना इधर। ठीक है, ये 1-2 टॉपिक इसमें से सीखने हैं। चलिए इधर देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो चल ही रहा है और आगे भी टॉपिक आएगा इसका, तो #3 डाल देते हैं। ये 3 चीजें जाननी जरूरी है, पूरा टॉपिक है इंटरेस्ट इन कैपिटल पर भी। जो अभी किया था वो भी इंटरेस्ट इन कैपिटल है और आगे भी इंटरेस्ट इन कैपिटल आएगा अलग कंडीशंस में। फिर पार्टनर को सैलरी देते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है, जितना दिया होगा उतना ही देना होगा। ठीक है, किसी को सैलरी देंगे तो किसी पार्टनर को कमीशन देंगे, इसमें भी थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी आएंगे। ठीक है, जो सीखने का है, पार्टनर्स कमीशन, देखो कंफ्यूज मत होना, पार्टनर कमीशन और मैनेजर कमीशन अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और कहीं जरूरत पड़ा तो टू रिजर्व्स भी आ सकता है, एक क्वेश्चन में आएगा रिजर्व्स, कि भाई प्रॉफिट इतना सारा हुआ है, पार्टनर्स को बांटने की बजाय थोड़ा रिजर्व में रख लेते हैं। ठीक है, और टू डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये तो अभी कर ही रहे हैं आप, इसको क्या ही समझोगे, ये बिल्कुल सिंपल सा ही है डिविजिबल प्रॉफिट। इसमें क्या है, या तो रेशो गिवन होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या तो गिवन होगी, और अगर गिवन नहीं है तो PSR 1:1:2 इक्वली लेना है, वो डिपेंड करता है कितने पार्टनर है, तो उससे इतने 1:1 समझ आया इतने यहाँ तक, बोलो। जी सर। ठीक है, फॉर्मेट क्लियर है, बोलो बोलो, फॉर्मेट क्लियर है P&L अप्रोप्रिएशन का, बोलो क्लियर है। ठीक है, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट फॉर्मेट बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसकी हेडिंग है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना फ्लक्चुएटिंग, इसका एक अगेंस्ट का टॉपिक है, इससे अपोजिट टॉपिक है फिक्स्ड, ये इसके अगेंस्ट का टॉपिक है। तो जब फिक्स्ड पढ़ेंगे तब दोबारा बताऊंगा कि फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अभी फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग फिक्स्ड के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक फिक्स्ड नहीं पता होगा
तो फ्लक्चुएटिंग आपको पता ही नहीं है क्या होता है और कभी समझ में नहीं आएगा। जब तक फिक्स्ड नहीं बताऊंगा फ्लक्चुएटिंग समझ नहीं आएगा। तो जब फिक्स्ड बताऊंगा तब बताऊंगा फ्लक्चुएटिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी पीछे भी आया था ना एक बार, लेकिन अभी सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है आपको। तो देयर आर टू पार्टनर्स, चलिए इधर डेबिट, इधर क्रेडिट, इधर ए, इधर बी। ठीक है, तो इधर लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक एडिशनल कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पार्टनर की सैलरी, जैसे मैं लिख रहा हूँ 20 सैलरी, बाय जैसे मान लेते हैं सीज कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से डीपी। ठीक है, इधर आता है टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, जो भी कैपिटल, देखो कैपिटल लेके आते हैं एडिशनल तो ये होता है, और कैपिटल निकालते हैं परमानेंट इंटेंशन से, पर्सनल यूज के लिए नहीं। इसको, इस वर्ड को हम कैसे मेंशन मिलेगा आपको, इस चीज को कैसे मेंशन होगा, इसको मेंशन किया होगा बुक में। अगर ये आपको कैसे पता चलेगा कि कैपिटल विड्रॉन है, और कैसे पता चलेगा कि ड्राइंग्स है, इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा, इन दोनों में फर्क ऐसे पता चलेगा, देखिए इधर कैपिटल जो विड्रॉन होता है ना, उसमें लिखा होगा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और ड्राइंग्स में क्या लिखा होगा, ड्राइंग्स में लिखा होगा सिंपल ड्राइंग्स लिखा होगा, या ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज लिखा होगा। ठीक है, ये फर्क है इन दोनों का ड्राइंग्स में। ओके, याद रहेगा। हेलो आदिश, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं नोट कर, लिख नोट। रहा था, हाँ मैं लिख ही रहा था मैं, तभी हम्म वो थोड़ा लेट बोल रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू बैलेंस कैरिड, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसे कहते हैं, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल होती है, ब्रॉट डाउन होती है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, समझ आया? नोट कर लो इसको। ये टोटलिंग हो जाएगी इधर, टोटलिंग। ठीक है, ये सब अमाउंट के लिए हैं जो मैं कट बना रहा हूँ ना ये। अब फाइनली ये निकलेंगे आपके ये। ठीक है, सीडी, ये होता है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। इसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको तरीके से रेडी रहना। डन, आगे बढ़े। हम्म। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 ए बी कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख और 2 लाख। ठीक है, चलिए इसी में ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं, कितनी कितनी ओपनिंग कैपिटल बताओ, 6 लाख और 2 लाख, क्लियर। 3 लाख। तो अब मैं इसको यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, ये ओपनिंग में, इसी हम्म। में पोस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। उसको 6 लाख और 2 लाख कहाँ लिखें, इधर 6 लाख, इधर 2 लाख। समझ आया ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिखना है? ठीक है, हम्म।
ठीक है। अब आगे देखते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट 2,40,000, इसका मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2,40,000 दे रखा है। नेट प्रॉफिट की कहाँ पे जगह है? ये देखो, ये जगह है नेट प्रॉफिट की। ये नेट प्रॉफिट ये है। मैंने सीधा बाहर लिख दिया क्योंकि कुछ माइनस करने का था ही नहीं। वैसे लिख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2,40,000 और फाइनली बाहर भी आ जाएगा 2,40,000, क्योंकि ना इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है, ना रेंट है, ना कमीशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने सीधा बाहर लिख लिया 2,40,000। क्लियर? इतना क्लियर है? हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड कर रहे हैं? 6% पर एनम। 6% पर तो annum। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, ए की कैपिटल कितनी है? 6 लाख। हम्म, इस पे 6/100, कोई ड्यूरेशन नहीं दिया। 1 अप्रैल को लगाया है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, पूरे 12 महीने का है। 12/12। बी का कितना है? 2 लाख है। हम्म, इंटू 6/100 इंटू 100 12/12। into 12। 0,000, 36,000 इसका होगा। जीरो जीरो कैंसल, 12,000। तो 12,000। 36,000 एंड 12,000 आ गया। तो इसमें कितने पार्टनर्स हैं? नाम क्या क्या है? ए और बी पार्टनर है। ओके। ए का कितना आएगा? 36,000। बी का कितना आएगा? 12,000। दोनों का 12,000। टोटल कितना आएगा? 48,000। क्लियर हो गया इतना? 40। और बी के सैलरी दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं बी को सैलरी? 60,000 पर एनम। तो हेयर बी, बी को दे रहे हैं। ए को कुछ नहीं सिर्फ दे बी रहे। आएगा, ए को कुछ। ए को कुछ नहीं आएगा। बी को 60,000 पर एनम आ रहा है, तो 60,000। बाहर 60,000 आ गया। इतना क्लियर है? हम्म, उसके बाद देखते हैं उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स और 60 and 40। ड्राइंग्स दे रखे हैं 60 and 40। ड्राइंग्स ड्राइंग्स यहाँ लिखते हैं, देखो इधर इधर सी। ये रहा ड्राइंग्स। 60,000 and 40,000। क्लियर हुआ? ड्राइंग्स मिला? ठीक है, यहाँ ड्राइंग्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 and 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों तरफ लिखेंगे अभी। जस्ट वेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखा है इन्होंने। ये रहा 2,000 and 1,000, टोटल 3,000। ठीक है, अभी और भी जगह पोस्ट होगा, बस बताता हूँ एक बार। आइटम्स हाँ खत्म हो गए। चलिए अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कहाँ आता है? नीचे वाले अकाउंट में भी आता है। सी हम्म, इधर आता है। 2,000 and 1,000, कोई भी कैपिटल विड्रॉन नहीं था। नहीं था, ठीक है। कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आईओसी। ये देखो आईओसी, ये रहा 36 और 12। 48,000। अच्छा, दोनों लिखेंगे अलग अलग? 36 and 12 दोनों अलग अलग लिखेंगे। 12,000। हम्म, ये फॉर्मेट को बहुत ध्यान से करना, ठीक है। मेन कोर है दोनों चैप्टर के। सैलरी किस किस की है? ए की सैलरी है? नहीं है। बी की सैलरी सिर्फ है? बी की है 60, 60,000। है ना, ये ऊपर लिखी हुई है ना, ये रही। कहाँ के? हम्म, ये F3। 60,000। अब भी कोई कमीशन नहीं है किसी का। अब निकाल लेते हैं इनका प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं इधर। क्रेडिट साइड में 240 प्लस 3,000 कितना हो गया टोटल में? 243। 243। 2,43,000 टोटल हो गया। ये इधर लिखेंगे 243,000, ये इधर 243। लिखेंगे। अब इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे। 60 और 48 कितना आया? 1,08,000 माइनस करेंगे, तो जो बचेगा ये यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट में। तो 2,43,000 में से 1,00,000। 83,700। 83,700 क्यों?
13 में से 8 गया, 5, 4 में से 0 गया, वो 3 में सर से 0। 1,08,000 क्यों करेंगे माइनस? 1,08,000 इन दोनों का टोटल नहीं है, 60 + 48। अच्छा सर वही ठीक, तो 1,35,000। 1,35,000, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 1,00,000। इसको रेशियो में बांट देंगे ए और बी में। मैं लिखा है ना यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो गिवन है कि नहीं गिवन है? लेट्स सी द क्वेश्चन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? कहीं दे रखा है? पूरे क्वेश्चन में चेक करो, नहीं दे रखा। तो इक्वल, इक्वल पार्टनर्स, हाँ ये दे रखा ना, एज्यूम दैट दे बोथ आर एन बी इक्वल आर। ओनली। तो इनके इक्वल में बांट देंगे, ए और बी में। ए और बी में कितना? 1,35,000 को इक्वल कर देते हैं, चलो। 1,35,000 को 1:1 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, और 2 7, इसको डिवाइड करो, पॉइंट में आएगा ये। नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 1 2, 67,500 ईच। ठीक है, तो हेयर 67,500, 67,500, दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट। इन दोनों का टोटल ये है, ठीक है। अब इसको इधर भी लिखेंगे, देखो नीचे 67,500, 67,500। अब इधर का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, ध्यान से देखना, अभी इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,00,000, बताओ कितना आया? 2,12,000, 60,000, 67,500, इन सबका टोटल कितना आया? इन सब, 1,000 है ना वो तो। हम्म 2,00,000, एक मिनट। 12,000, 60,000, 67,500, 260 और 120 और, 3,39,500। ठीक है। दूसरे का बताओ। 7,03,500। 7,03,500, ये इधर लिखेंगे। 7,03,500 500। और 339,500, इसमें से जो इनका टोटल है ना, इनमें से ये दोनों को माइनस कर दो, तो ये निकल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। इधर क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ क्लोजिंग निकलेगा, माइनस करके बताओ। अच्छा 2,000 है ना वो। हम्म 6,41,500। 6,41,500। नेक्स्ट का बताओ। 2,98,500। ये है ये, दिस इज, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन डन, खत्म, बस इतना ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अनुभा एंड काजल, चलिए इसका आपको यहीं पर ही बना देते हैं। इसका एक में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक में पीएनएल अप्रोप्रिएशन को। आप भी बना लो फटाफट से, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बताइए आपको अब तो। यहाँ पे क्या लिखना है? बाय नेट प्रॉफिट, ये तो हर क्वेश्चन में दिया होगा। तो नेट प्रॉफिट कितना है देखें। नेट प्रॉफिट देखो, ये देखो, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000, देखो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर, ये नेट प्रॉफिट। ये इधर बताते जाओ या तो मेरे को, मैं बना रहा हूँ। 45,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इनका। ये रहा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5% पर आने। और कैपिटल कितनी कितनी है? कैपिटल्स वर 90 एंड 60, चलो निकालते हैं। 90,000, 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अनुभा
एंड काजल का। तो कितना आएगा? 90,000 का 5%। बोलो जल्दी। 0,0,0,0,0,0 ये आ गया 4,500 अनुभा का। काजल का आएगा 60 का 3,000। 500 इंटू 12 3,000। 3,000 हम्म। आएगा इसका, ठीक है। 4,500 एंड 3,000। 4,500 एंड 3,000 7,500। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं। और क्या दे रखा है देखो। सैलरी दे रखी है, सिंपल। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोर्ड ना, सैलरी ऑफ 700 पर मंथ एंड 500 पर मंथ। तो टू सैलरी, टू ये था, टू सैलरी। अनुभा की और काजल की बताओ कितनी कितनी आएगी, इतनी देर में कैलकुलेट कर दिया करो फटाफट से। कितना? 700 पर मंथ। तो 12 7 जा पर मंथ है ना, 12 इंटू 7, 12 महीने। 84। कितना? 8400। 8400। 8400। और काजल की? काजल की पर मंथ 500 है, 6,000। 6,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब ये क्या है, ड्राइंग्स कर रहे हैं ये लोग, कितनी कितनी, 8,500 और 6,500 ड्राइंग्स अभी लिखेंगे। हम्म। लेकिन इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। 5%। तो इधर देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा एंड काजल। इंटरेस्ट का पहले ध्यान से देख लो, एक नोट लिखवाया था मैंने, लिखवा रहा हूँ अब मैं आपको, हाँ भी लिखवा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वैसे अलग से टॉपिक भी आएगा, कुछ मिस नहीं होगा, सब चीजें काउंट रहेगी, बट बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस में ना दे देते हैं टॉपिक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक वर्ड अभी याद रखना, एक रूल इंपॉर्टेंट है, जो स्टार बना रहा हूँ, डबल स्टार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जैसे क्या दे रखा है यहाँ पे, 5% पर एनम। 5% पर एनम, ये पर एनम वर्ड गिवन है, और डेट गिवन नहीं है। डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ये दो बातों को याद रखो, पर एनम गिवन है एंड डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन है। ऐसी कंडीशन में कितने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? यू विल चार्ज फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 6 months months 6 only। months। सिर्फ इट इज, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जहां ये दो चीजें, पीए गिवन होना चाहिए और डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन होना चाहिए। बोलो क्लियर है? बोलो। हाँ जी। तो हाँ जी बोले में इतना देर क्यों लगा लेते हो, एक बार बोल दिया करो ना, बहुत सोच के बताते हो, इतना स्लो क्यों? फास्ट हो जाओ ना, फास्ट। ठीक है, तो आगे क्या हो गया? 5% है, और कितना है? 8,500 और 6,500 का 5%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा का एंड काजल का 8,500 मेरा पॉइंट में आ रहा है मेरा तो। बिल्कुल आएगा, 212.5। इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 212.5। 2.5। तो इसको राउंड फिगर में हम कितना कर देंगे? 213। 213। 213 ये हो गया, अनुभा का आ गया। काजल का निकालते हैं। 6,500 इंटू 5/100 इंटू 6/12, तो कितना आएगा बोलो? 162.5। 162.5, इसको कट करके 163 कर देते हैं, तो ये लिखते हैं 213 और 163। 213 और 163, इसको सीधा बाहर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 21, एक सेकेंड, 673, ठीक है। चलिए अब इसका डीपी निकालते हैं, टू डिविजिबल प्रॉफिट।
प्रॉफिट्स। ओके, टोटल करते हैं। चलिए टोटल बताइए क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है। सिंपल, ये 45376, 45376, इसमें से माइनस करो ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये माइनस करो, तो ये निकल जाएगा डीपी, और वो फिर ए और के में बढ़ जाएगा, इनकी रेशियोज में जो दिया हुआ है। पता ना कितना आ रहा है। 23,475 23,475। 2475 475। चलिए हम्म इसको कोई रेशियो दिए क्वेश्चन में, यस 2:1 दिए, हम्म 2:1 दिया, 2:1, तो लेट्स कैलकुलेट। 23,475 को 2:1 अब 7,825 each। नहीं 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 नहीं, each नहीं नहीं। एक एक सेकेंड, सेकंड डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। बंद हो गया था लगता है। मैं ऑन कर रहा हूँ। हम्म, तो ठीक है बंद हो गया, लेकिन गया कहाँ सारा मटेरियल, ये रहा ना। ये आ गया, हाँ 4375। अरे कैलकुलेशन चली गई वो ना, एक्चुअली पेन को प्रोसेसिंग बहुत, ग्राफिक बहुत लगता है, ग्राफिक ऐसा लगता है पीसी को जैसे बिटकॉइन माइन हो रहा है, इतना लिखते लिखते वो प्रोसेसिंग उसकी फेल हो जाती है कंप्यूटर की। तो अभी और लैपटॉप पे हो क्या? लैपटॉप पे हूँ। अरे वो जो ये है ना नोटबुक, एक्चुअली ये जो आपको डिस्प्ले में बनना। दिख रहा होगा, देखो ये फटते नहीं है, जो पिक्सल्स है ना इसके, तो समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ। उसके चक्कर में ना वो ग्राफिक बहुत ज्यादा यूज होता है, तो फिर वो लिखते लिखते वो लिखते लिखते क्वालिटी लिखते, ज्यादा है उसकी तो वो जैसे मैं स्क्रीन की। जितना लिख रहा हूँ, अब वो आउटपुट दे रहा है, वो आउटपुट देते देते वो हैंग हो जाता कभी कभी। लेकिन ठीक है, स्लो लिखना सही है। इंटू 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 2:1 डिवाइड बाय 3, यही है ना हम्म, रेशो। तो ए का आ गया 15,650। इसको इसको कट करके कितना आ रहा है। ओके ठीक है, तो मैंने गलती कर दी। अच्छा अच्छा, बताओ ए का कितना आ रहा है। सर एक सेकंड। हम्म। डिवाइड बाय 3 है ना, तो 7,825। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे ना ए के इंटू लिए। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे कितना आएगा। उसे ठीक तो बताया था मैंने, 15,650। 15,650, और इंटू 1 करेंगे उसके लिए, दूसरे वाले के लिए, तो कितना आएगा। 7,825। 7,825। डन। ठीक है, अब ये निकल गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये अकाउंट कंप्लीट हो गया, इधर डेबिट इधर क्रेडिट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, इसी में ही इधर ही। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनुभा काजल, अनुभा काजल, डेबिट क्रेडिट। ये अनुभा, ये काजल, अनुभा काजल। चलिए इधर देखते हैं। हम्म, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसमें लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, बताओ कितना ओपनिंग कैपिटल, देखिए जल्दी 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 क्विक। 90,000 और 60। 90 90, और उसका 60,000, पूरा ही लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा ब्लैक पेन को छोटा कर देते हैं। 90,000 एंड 60,000। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हम्म हैं। नेक्स्ट थिंग इज एडिशनल कैपिटल, कुछ नहीं है। बाय बैंक, एडिशनल कुछ भी नहीं है, डैश डैश। लेकिन अब बताना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ कितना आएगा। बाय पार्टनर की सैलरी कितना कितना आएगा। बाय पार्टनर का कमीशन कितना कितना आएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कितना आया है।
डिविजल प्रॉफिट ये भी बताना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। आईओसी कितना है, आईओसी, आईओसी देखो यहाँ से मिलेगा, ये आईओसी ये रहा 4500 और 3000 मिला। हम्म हम्म 4500 एंड 3000 3000। पार्टनर की सैलरी, वो पर मंथ का चक्कर चल रहा था ना, ये सैलरी ये 8400 और 6000। 8400 और 6000। हम्म अरे लाइन ही गायब हो गई। 8400 एंड 6। 1000। हम्म पार्टनर का कमीशन कितना कितना आया है, कोई कमीशन है ही नहीं। डिविजुअल प्रॉफिट कितना कितना आया है, ये रहा 15650 और 7825। 15650 इधर, 650 15650। और इधर 7825। हम्म 7825 अब इसका टोटल कर देंगे इस साइड का। करते हैं अभी टोटल, लेकिन अभी रुक जाना, अभी टोटल मत करने बैठना, अभी और कुछ कर रहे हैं इधर। टू ड्राइंग्स लिखेंगे, टू वो लिखेंगे पहले, टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, विड्रॉन ठीक है, ये है ही नहीं। फिर लिखेंगे हम टू ड्राइंग्स, फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। चलिए अब बताते जाइए। ड्राइंग्स कितना कितना है, ड्राइंग्स 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 ड्राइंग्स, जल्दी देखो इधर, ये रहा, ये रहा ड्राइंग्स 8500 एंड 6500। 650। 8500 और 6500। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए फटाफट से, कितना कितना है। 213 163 मिला, समझ आया। हेलो हेलो, जी सर। नहीं पता चला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, ये रहा। अरे आया सर, आया आया। आया है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ टूटे टूटे से लग रहे हो। हम्म ठीक है चलिए, ये निकालना है। अब पहले इधर की टोटलिंग हम्म, बताओ, 90 4500 8400, ये टोटलिंग बताओ। अरे एक से 1,18,550। 1,18,550। नेक्स्ट निकालो जल्दी जल्दी। 76,825। 76। 1000 एक से में गलत लग रहा है ये। सही था। 76,825। 825 इनको इधर लिखेंगे, देखो इधर ये ग्रेटर लग रहे हैं मुझे। 118550 76825 ठीक है। अब इनमें से इनको माइनस करो, क्या आता है। पहले इसका है, सेकंड वाले का हम्म 70,162। 70,162। 162। नेक्स्ट फर्स्ट वाले का, अनुभा का। 1,09,837। 1,09,000 109,837। 10 09,837। 109। 837। ठीक है, अब कैलकुलेशन का आपके ऊपर है।
कैसा बताया आपने, बाकी ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी स्टार्टेड। ठीक है, ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और बस 5 क्वेश्चन है। आए? ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। टॉपिक कहाँ चेंज हो रहा है? मैं ये टॉपिक चेंज करने तक सोच रहा था। हाँ, यहाँ 9 तक टॉपिक सेम चलेगा, तो 9 तक तो हमें करना ही करना है। ठीक है, तो रेडी रहो बिल्कुल बढ़िया से अटेंटिव होके। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, कुछ करना है। ए बी पार्टनर हैं और दे कंट्रीब्यूटेड 6 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, और देयर कैपिटल्स, और ये ऐसे ऐसे इंटरेस्ट दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। सीधा एक काम करते हैं ना, सीधा बनाते हैं अकाउंट, तभी पता चलेगा। चलिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ कुछ नया मिलता जाएगा। प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब पोस्ट करना शुरू करते हैं। बाय, डार्क कर लेते हैं। बाय नेट प्रॉफिट कितना है, लेट्स चेक। ये रहा सी, द प्रॉफिट फॉर द ये करते समझ, बताओ कितना है नेट प्रॉफिट? 2,07,400। 2,07,400। चलिए उसके बाद दे रखा है ड्राइंग्स भी दे रखी है और बी की, और देयर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आल्सो गिवन। तो सीधा इंटरेस्ट एंड ड्राइंग गिवन है तो सीधा लिखो ना, है ना? तो सीधा लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का और बी का कितना, बताओ कितना कितना? 48,000 और 40,000। वो सर ड्राइंग है, आप ध्यान से पढ़ाई करो। ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी ये है, पर इंटरेस्ट नेक्स्ट है, दूसरे कलर से कर रहा हूँ ये, दिस इज अच्छा द। अच्छा, समझ गया मैं। 1,500 ए का और 1,100 बी का। हम्म, तो हो गया ये 2,600। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 6 लाख एंड 4 लाख, ये इनकी कैपिटल है, तो इनका इंटरेस्ट 6% पर एनम निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी, ड्राइंग्स भी। ड्राइंग्स देखो हो चुका है, तो रेश परसेंटेज पे नहीं जाना, ड्राइंग्स का नहीं करना। ड्राइंग्स का तो दिया गिवन ही था ना सर, ड्राइंग्स का नहीं करना, सिर्फ कैपिटल का करना है। तो कैपिटल का 6% पर एनम निकालना है, तो चलो निकालते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका कितना कितना है, ये ए का एंड बी का 6% ऑफ कितना, 6 लाख एंड 4 लाख, तो ये आ गया 36,000, 36,000। और सेकंड का कितना आ गया, 24,000। $60,000। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखें। बी मंथली सैलरी 2,500, बी की मंथली सैलरी कितनी है 2,500, तो यहाँ पे टू सैलरी बी की 2,500 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज हो जाएगा। ओके डन, ये भी हो गया। बाकी इज देयर एनीथिंग एल्स? ये हो गया, ये हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल की रेशियो है। कैपिटल की देखो ऊपर, कैपिटल ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। कैपिटल 6 लाख 4 लाख, इनको आपस में कट करते जाओ। 3 0 3 0, 2 0 2 0, 2 2 4, 2 3 6। बोलो समझ आया? तो रेशियो विल बी द 3:2। समझ आया कि 3:2। दोबारा बताऊं?
आ गया। जो भी कैपिटल्स लिखी है ना उनको कट करना है लास्ट एक्सटेंड तक। हम्म। जैसे 6 और 4 है तो 0 कट, उससे लेटर है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 करके 2 3:2 आ गया। ठीक है, तो अभी रेशो का काम आएगा। बाकी हमने सब कुछ पोस्ट कर ही दिया है, तो अब बस टोटल रहता है और डीपी निकालना है। ठीक है, तो 2 डीपी का मतलब समझ आएगा ना, डिविजल प्रॉफिट ए और बी के बीच में। तो चलो टोटल करते हैं पहले। टोटल बताओ क्रेडिट साइड का कितना होगा, क्रेडिट साइड का टोटल करो फटाफट। 2,10,000 क्रेडिट का। ओके, वही डेबिट में लिख देंगे 2,10,000। पक्का 2,10,000 है, यस। हम्म। 2,07,8,9,10, हाँ 2,10,000। उस तरफ ये लिख देंगे और माइनस इस करके आया 1,20,000। 1,20,000 और किसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। नहीं, 3:2। हाँ 3:2 ही तो था। 3:2 था, तो इसको हम्म। करें डिवाइड। वन लैख हम्म। ट्वेंटी थाउजेंड इंटू 3:2/5। तो 5। 5 2 ज़ा 10, और 10 हो गया तो कितना बच गया? 2 5 4 ज़ा 20। पहले का आया 72,000। 72,000। 24 2 ज़ा 48,000। क्लियर है, डन। हम्म। ओके, 1,20,000। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन फिनिश। दो पार्टनर हैं, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे आ गया बाय। अरे मैंने क्या बना दिया यार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, सॉरी। ये ना प्रोफेशन बनाने लग गया। ठीक है, चलिए अब बताइए सबसे पहले क्या आएगा। फॉर्मेट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा रेड पेन, उसके बाद आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या होता है ये? ओपनिंग कैपिटल। बताओ ओपनिंग कैपिटल फटाफट बताओ कितनी है, जल्दी देख के बताओ। कहाँ पे थी? हाँ, 4 लाख। A B दोनों की। 6 लाख एक ही, 4 लाख भी। तो 6 लाख एंड 4 लाख। ये मैं यहाँ पे AB लिखना रह गया, ये A ये B। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। बाय बैंक एडिशनल कुछ भी नहीं है, डैश डैश। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ जल्दी से। ट्रस्ट ऑन, अच्छा। आ, ओके। 36,000 ए, 24,000 बी। मैं टोटल पता नहीं क्यों बोल रहा। इतना सोचने लगते हो, पता नहीं क्या हो गया हो। अरे मैंने टोटल बता रहा था, मैंने कहा नहीं दोनों ही तो था। बाय सैलरी, सैलरी बताओ किस किस की है। सैलरी ओनली बी, 30,000 टोटल। हम्म, कमीशन नहीं है। बाय डीपी वो P&L अप्रोप्रिएशन, ये किस किस का है? किस किस का कितना कितना है डीपी? 72 एंड बी 48। 70,000, 70,000 ए, 48,000 बी। वो ना बुक खोल लो, बुक में ना जैसे हम जो जो क्वेश्चन करते जा रहे हैं उसके लास्ट में आंसर्स भी देखे हुए हैं। तो अगर कहीं लगे कि टोटलिंग की मिस्टेक है तो उसमें आंसर्स में साथ साथ टैली कर देगा। सिंपल। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे 2 बैंक क्या आएगा इसमें? कैपिटल विड्रॉन।
ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। 2 drawings, 2 interest on drawings, 2 balance carried down। बैलेंस CD मतलब हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, बताओ ड्राइंग्स कितना है, जल्दी ऊपर देख के। ड्राइंग्स 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 ड्राइंग्स, बताओ ड्राइंग्स। ए का 40,000, बी का 40,000। 48 and 40, 48,000 and 40,000 एंड 40,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ जल्दी से ऊपर वाले अकाउंट में देख के। 1,500 ए का और 1,100 बी का 1,500 और एंड 1। 1,100। ओके, बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा देखते हैं। लेट्स लेट्स देखते हैं कितना आता है। चलिए टोटल बताइए। क्रेडिट का क्रेडिट पहले साइड का टोटल, हाँ। $7,08,000। 7,08,000, यस। 7,08,000, 7,08,000। नेक्स्ट का बताइए। 5,02,000। 5,02,000, इधर लिखते हैं 5,02,000, इधर लिखते हैं 7,08,000। इसमें से दूसरे सेवन वाले लाख का आया, दूसरे वाले हम्म का माइनस करके आया 4,60,900। 4,60,900। हम्म, एक चीज दूसरे का बताता हूँ। पहले का सिक्स बताओ। लैख 58,500। सिक्स सिक्स फाइव एट फाइव हंड्रेड 500, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आंसर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन। सेवंथ करते हैं फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डेबिट एंड क्रेडिट। देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें, मैनेजर कमीशन आ गया। मैनेजर कमीशन मैंने फॉर्मेट में लिखवाया था, कहाँ पे क्या ट्रीट होता है उसका देखिए। मैं ओपन करता हूँ फॉर्मेट। एक सेकेंड, ये रहा फॉर्मेट वाला पेज है, यहाँ देखो। इस चीज पे कंसंट्रेशन करते हैं। ये नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा पहले बताओ। पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर क्या माइनस करेंगे, रेंट। फिर क्या माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन। ठीक है, रिपीट करो मैंने क्या क्या बोला। रेंट पहले, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर मैनेजर। नेट प्रॉफिट है ये रहा। देखो नेट प्रॉफिट ये रहा, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, रेंट करेंगे, मैनेजर कमीशन। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही नहीं है, रेंट दिया ही नहीं है, सीधा मैनेजर कमीशन है, तो क्या करेंगे, सीधा ही मैनेजर कमीशन माइनस करेंगे। राइट, समझे। हम्म ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, द प्रॉफिट फॉर द 31 मार्च इतना, 50,000। इसमें से माइनस करेंगे मैनेजर का कमीशन @ 10%। बहुत सिंपल सी बात दी हुई है, मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ द प्रॉफिट, बिल्कुल सिंपल लिख रखा है 10%। तो सीधा इसका 10% कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 45,000, बिल्कुल सिंपल। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसी के साथ एक चीज सिखाना चाहता हूँ, कि अगर ये लिखा होता, दो टर्म्स लिखी होती हैं यहाँ पे,
10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर इसको ये बोलते हैं 10% बिफोर 10% मैनेजर कमीशन। मैनेजर, ध्यान देना है बातों को, ध्यान देना, ध्यान, बिल्कुल एमसीक्यू में आएंगी भर भर के ये चीजें। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% मैनेजर कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये लिखा होगा, या फिर लिखा होगा 10% मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये लिखा होगा। ठीक है, इसको दोबारा से साफ साफ लिख दे, लिखा होगा कैलकुलेट मैनेजर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या फिर ये लिखा होगा मैनेजर कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग चार्जिंग कमीशन। तो ये सिंपल ही होगा, कितना है मैनेजर, वो नेट प्रॉफिट कितना है, इतना, ये नेट प्रॉफिट है इंटू 10/100, सीधा 5,000 आ गया। ये तो बहुत सिंपल फंडामेंटल्स था इसके अंदर, कुछ भी XYZ नहीं था इसके अंदर, कुछ भी नहीं। लेकिन और क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आता है और क्या आ सकता है, और ये हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ऑफ 10%, ये वर्ड ये आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इसका मतलब क्या है, मैनेजर, ये बोल रहे हैं मैनेजर कमीशन निकालो इज इक्वल टू 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन। ये कैसा कैसा साइंस है भाई, ये कैसी मैथ्स है, देखो इधर, मतलब मैनेजर कमीशन ही निकालना है और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं कर सकते, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट में से मैनेजर, अरे भैया अगर हमें मैनेजर कमीशन ये पता ही होता तो हम क्यों निकालने बैठते, आप ये भी तो सोचो ना। बुक ने तो बोल दिया ऐसे करो, लेकिन अगर हमारे पास मैनेजर कमीशन होता ही तो हम यहाँ पे क्यों निकालते इसको, तो ये होता नहीं है, तो यहाँ पे ये माइनस करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कर देते हैं, ये जो रेट है ना, ये ऐड कर देते हैं नीचे। तो नीचे क्या फिर इक्वेशन नई क्या बनेगी, नई इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, 10/110 इंटू नेट प्रॉफिट इज मैनेजर कमीशन। ये हटाने का क्या लिया उसने, नीचे 10% ऐड करवा लिया, समझे। तो अब क्या करोगे, 10/110, ये मैथमेटिक्स का सीधा करके डाल दिया, इसको खूब प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है या बिफोर लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है, बिफोर लिखा है तो ये करेंगे, और अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो नीचे रेट प्लस करेंगे। समझ आया, हेलो, समझ आया। अरे सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो। अब सो रहे हो मुझे लगता है, सर मैं बोले जा रहा हूँ, मेरा माइक वो लग ही नहीं रहा। पता नहीं इतने महंगे महंगे माइक खरीदे हैं आपने, काम ही नहीं करते कुछ भी, है ना। मेरा तो देखो सस्ता सा है बस, बढ़िया काम देता है। हम्म, तो एक कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला फाइनली, क्या बताया मैंने अभी, दो बातें बताओ, बोलो जल्दी से, दो बातें मैंने क्या बताई। सर दो बातें, मतलब एक तो फॉर्मूला की, मैनेजर कमीशन की दो कि बातें उसमें बताई। कमीशन कमीशन ऐड हो गई और वो हट गया। तो सिर्फ फॉर्मूला यही बन गया कि एनपी को लेके उसमें टोटल कर दिया और फिर उससे आ गया मैनेजर कमीशन। नहीं ऐसा नहीं है, पहला केस है, अगर सिंपल लिखा है कि मैनेजर कमीशन निकालो सिंपल, और बिफोर लिखा है, बिफोर वाला केस है, तो वहां पे कि कमीशन सिंपल से पहले सिंपल परसेंटेज लगाएंगे, 10/100 हो गया या 100। 5/100 हो गया या 20/100 हो गया, जो भी हो गया सिंपल लगाएंगे। लेकिन अगर मैनेजर सेकंड में कमीशन लिखा कमीशन है, ऐड करके। हाँ हाँ, आफ्टर चार्जिंग लिखा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है, हिज कमीशन, अपना भी कमीशन माइनस करने को बोला है,
तो 10/110, 5/105, 20/120, नीचे रेट ऐड होता जाएगा, ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज को ऐसे ही छोड़ दो। तो ये क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन बहुत सिंपली हो गया, क्योंकि सिंपल 10% था, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,80,000। कितनी दे रखी है बताओ? 1,80,000। 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? कॉन्सेप्ट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे 12% रखा पर है? एनम। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। एक्स का आएगा 12,000 और वाई का आएगा सर इसमें पर एनम क्या लेंगे? 12/12, मतलब 12/12 अच्छा। है ना, हम्म 9,600। दूसरे वाले का 12/8 जा 9,600, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 12 और 9 21,600। आगे बढ़े, देखो 1,80,000 आ गया, 2:1 आ गया, ये आ गया वाई सैलरी। एनुअल सैलरी कितनी है वाई की? तो सैलरी, वाई सैलरी, वाई सैलरी, बताओ भाई आदेश, वाई की सैलरी कितनी है? जल्दी जल्दी बोला करो। 6,000। अब डिस्प्ले में देख रहे हो ना, डिस्प्ले में तो देखो, दिखते ही वाई की सैलरी 6,000 है ना। फोकस 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 रखो, फोकस। अरे सर वो स्क्रीन नीचे थी। वाह 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 वाह, ग्रेट ग्रेट कैसे कैसे बहाने लाते हो यार आप, इन्हें स्क्रीन कहाँ थी? नहीं वो आपने अ, स्क्रॉल नीचे करा हुआ था ना। अच्छा 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 अच्छा, चलो। नहीं मैं ऊपर करता हूँ ना तो तुरंत देख लिया। अच्छा, आपके पास तक पहुंचने में शायद सेकंड्स लग जाते हैं ना, माइक्रो सेकंड्स। हम्म, चलिए अब निकल जाएगा डिविजिबल, डिविजिबल प्रॉफिट, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में। तो इधर आ गया 45,000, 45,000। चलिए अब माइनस करके बताइए कितना आ रहा है इसमें से, 21,600 और 6,000 माइनस करके। एक सेकंड। तो पहले 21,600 हम्म, प्लस 6,000 हम्म, 17,400। ठीक है। इनकी रेशो किस रेशो में हो रही है? देखिए रेशो ऊपर, रेशो है 2:1। इसको 2:1 में कर देते हैं, 17,400 को 2:1 में 3, तो 3। 3। दूसरे वाले की आ गई 5,800 और पहले वाले की आ गई 11,600। ठीक है, 5,800 इंटू 2 करेंगे तो कितना आया? 11,000। 600। सेकंड वाले की 5,800। हम्म ओके, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना इजी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस उसमें मैनेजर कमीशन नहीं आएगा। बाकी देखो क्या हम्म क्या पोस्ट होगा। आईओसी पोस्ट होगा, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट होगा, सैलरी पोस्ट होगा, डीपी पोस्ट होगा। तीन चीजें यहाँ हाईलाइट कर दी, और देखो बाकी जो ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ वो आएंगे। ये कैपिटल्स आएगी, बस कर लोगे, इजी, वेरी इजी। कैपिटल अकाउंट बना लोगे कि बनवाऊं? बना बना लो। बना देते हैं, चलो कोई नहीं, अरे कोई मैं बात। बना लूंगा। चलो कोई नहीं, बना देता हूँ, वैसे पोस्ट कर देता हूँ। टोटलिंग नहीं करेंगे, क्यों हम टोटलिंग करने बैठ रहे हैं? प्लस तो कर सकते हैं, कभी कोई भी कर सकता है प्लस आराम से। इतने सारे क्वेश्चन में सीख लिया ना। अब यहाँ पे पार्टनर कैपिटल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस अब देख लेना। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पार्टनर्स का नाम है एक्स एंड वाई, इसलिए मैं देख रहा हूँ टाइम ज्यादा लग जाता है, हम पूरा पूरा अकाउंट बना रहे हैं ना, इसलिए कोई बात नहीं, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, है ना। चलो ब्रॉड डाउन लिखते हैं इधर। ब्रॉड डाउन क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल कितना कितना है? ओपनिंग कैपिटल 1,80,000, हम्म 1,80,000, ठीक है, हो गया। देन एडिशनल कैपिटल तो है नहीं,
बैंक एडिशनल कैपिटल होता है वो तो है नहीं, डैश डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है। आईओसी कितना है? आईओसी 12,000 और 9,600। 12,000 एंड 9,600। 600। ठीक है। और सैलरी 6,000। हम्म। सैलरी किसकी? वाई की 6,000। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना कितना आया है? 11,600 और 5,800। हम्म। 11,600 एंड 5,800। 800। चलिए, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, और यहाँ पे 2 ड्राइंग्स दे नहीं रखा, सॉरी 2 बैंक कैपिटल विड्रॉन दे नहीं रखा, 2 ड्राइंग्स मेरे ख्याल से दे नहीं रखा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें भी दे नहीं रखा। तो 2 सीधा कैरेट डाउन आ जाएगा, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो कितना आएगा टोटल? 1,12,23, 1,23,600, 1,23,600, 1,23,600, यही आ जाएगा। 80 और ये 95। 95 हो गया ना, 95। और 1,00,000, 1,01,200, 300, यही आ रहा है। सर एक सेकंड में फोर निकाल दूँ। हंड्रेड इतनी देर में तुम ये इसको अरे ऐड मैंने करो। कहा आप कर ही रहे थे। एक सेकंड। अटेंटिव रहना है, अटेंटिव है ना। मैंने तो कर लिया, लेकिन मैं तो सोच रहा था आपने कर लिया होगा। चलो कर दो फटाफट से। 1,01,400। 1,01,400। 400। हाउ? 8 और 5, ये 800 है, और ये 600 है। ठीक है, एक 400। सेकंड। 400। 1,01,400। 1,01,400, ठीक है। चलिए डन। अब नेक्स्ट क्या रह गया? 8th क्वेश्चन। इसमें सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है, सिंपल सा बनाते हैं। चलिए, आशा एंड लता, लता मंगेशकर है ना, 1:2। आशा भोसले और लता मंगेशकर, देखो दोनों सिंगर्स आ गए। ठीक है, सिंगर्स ही है ना। सैलरी है 2 लाख। वाह वाह वाह, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ग्रेट क्वेश्चन है। चलिए बहुत ध्यान से देखना, कूल माइंड से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आशा एंड लता पार्टनर्स हैं 1:2 के लिए। सैलरी इतनी है, ठीक है, आशा की। आशा को सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए की, और कमीशन मिल रहा है क्या? रीड करो जल्दी, आप रीड करो। कमीशन 8% of net profit before charging any commission। बस। अब यहाँ पे लिख देते हैं आशा का कमीशन। आशा का कमीशन बताओ कैसे आएगा? 8/100 ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन देने से पहले, तो सिंपल नेट प्रॉफिट का। तो कितना है? 8/100 नेट प्रॉफिट कितना है? जल्दी बताओ। नेट अच्छा, नेट प्रॉफिट 54000। 5,40,000। हाँ, ये मुझे बताओ, 5,400 × 8 करके बताओ कितना आया आशा कमीशन। एक सेकंड। 5,400, 43200। 40,200। 200, ये आशा का आ गया। चलिए अब आ जाते हैं लता। लता का कमीशन क्या लिखा है? लाइन रीड करना, ठीक है, मैं हाईलाइट करूंगा। लता एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8% of net profit after charging her commission। आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, अपना भी कमीशन माइनस करने को कह रही है लता। लता कह रही है चलो मेरे को 8% कमीशन दे दो नेट प्रॉफिट का, लेकिन उसमें से
मतलब लता का जो मैनेजर है ना, उसने उसको, या लता का जो अकाउंटेंट है, उसने कंफ्यूज कर दिया। लता ओनर है, लता को ही कंफ्यूज कर दिया। लता को बोला, लता आप कमीशन ले सकते हो, लेकिन जो आपकी डील हुई थी कि लता को कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट माइनस लता का कमीशन। मतलब लता कमीशन मांगने आई तो लता को यह बोला गया कि आप अपना कमीशन माइनस करके जो बचेगा उसका 8% आपका कमीशन है। वाह, सोचो ना, अगर आप पापा से मांगने जाओ कि पापा मेरे को पैसे देना कमीशन के, तो वो क्या बोलेंगे, बेटा प्रॉफिट में से अपना कमीशन माइनस कर लो, फिर जो आएगा उसका 8% आपका कमीशन है। अब बताओ, मतलब प्रॉफिट में से आपका कमीशन आप खुद ही माइनस ही कर लेते, तो फिर आप निकालते क्यों? तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा मैथमेटिकली। क्या तरीका है, क्या इक्वेशन बनेगी, बोलो। वही पहले मतलब 8/100 into n 100 इंटू equal to Lata's commission. 100 इंटू 8/100 8 इंटू, upon 100 into np. नहीं सर, 8/108 इंटू एनपी। हाँ उसके साथ हाँ उसके साथ रेट ऐड हो जाता है सर, रेट ऐड हो जाता है। इसके हम्म। बाद आप आंसर आने के बाद ना ये चीज प्रूव करके भी चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल प्रूव हो जाएगी कि नेट प्रॉफिट में से चलो मैं माइनस करता हूँ लता का, फिर निकालता हूँ लता का, तो भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी तो नहीं निकल सकता ना, अभी तो ऐसी कंडीशन आएगी ना कि जहां जो चीज निकालनी है वही माइनस करने को बोल दें, तो आपको क्या करनी है, नीचे रेट ऐड कर देना है, इसको काट देना है, नीचे वो रेट ऐड कर देना है, इसको काट देना है। समझ आ गया? तो फाइनली नेट प्रॉफिट की जगह 5,40,000, करो करो जल्दी करके बताओ इसको, 5,40,000 इंटू 8/108 करके बताओ। 5,40,000. 40,000. क्लीन, क्लियरली। चलो ये आ गया आशा और लता का दोनों कमीशन, ठीक है। अब इनका अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट, एक सेकंड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 5,40,000। टू सैलरी है, किसकी सैलरी है, आशा की सैलरी, देखो इधर, आशा की सैलरी कितनी, 2 लाख। यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, आशा की सैलरी है 2 lakh. 2 लाख। और कमीशन किस किस का है, आशा लता दोनों का। आशा का कितना आया था, 43,200। लता का कितना आया था, और 40,000। 40,000. 43,200 और इसका 40,000, टोटल करके बताओ 40,000. कितना आएगा, 83,200। तो जो बचा होगा यही वो क्या निकल जाएगा लास्ट में, टू Div- डिविजिबल अच्छा प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स. कितना कितना निकलेगा रे, डिविजिबल प्रॉफिट, तो वो तो निकल जाएगा टोटलिंग करके, 5,40,000 इधर, हम्म. इधर 5,40,000, इसमें से इन दोनों को माइनस करा, आ जाएगा। डन। है. चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन पे, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस टॉपिक का, ठीक है। इसमें सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जो सीखा है सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10th से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल का, ठीक है। चलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी, डायरेक्टली बनाना शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, क्लियर है? हाँ तो बोल दिया करो, हाँ क्लियर है। सर मैं बोल तो रहा हूँ.
अच्छा जी, वाह 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 वाह। इतना भी सर माइक मैंने खराब नहीं बोला। होता किसी का भी कि आवाज ही ना पहुंचे, बस ये तो बढ़िया लॉजिक है। मेरे को आवाज ही, मैंने तो बोला था आवाज ही नहीं पहुंची है ना। ये वाली आवाज कैसे पहुंच सर रही मैं जो रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा। अभी आपने जो बोला वो कैसे पहुंच गई, और पहले क्यों नहीं पहुंच रही थी? अब रिएक्ट किया वो करो, सो जाते हो आप, सो रहे हो सो रहे हो, मुझे पक्का पता है। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, सोते सोते पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कैपिटल्स दे रखी हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ के दो जल्दी से कितना। जस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस 2:3 का रेशियो है। कैपिटल 4 लाख और 8 लाख है। 4 लाख एक ही, 8 लाख भी। ऑन 1 April। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा हूँ आदिश। 10%। वही तो पूछ रहा हूँ तब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। हम्म। 10% पर एनम ऑन ठीक हिज है। कैपिटल। तो ठीक है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना आएगा? 4 लाख का 10%, 40,000। बी का 40,000 और एट उसका लाख 80,000। 80,000। तो टोटल आ गया 1,20,000। क्लियर है? 20। हम्म। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। रीड करो लाइन आगे उसके बाद। B is entitled to commission of 10% on the net profit remaining after deducting interest on capital. हम्म। तो बी इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% आफ्टर नेट प्रॉफिट। बी इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, Commission. तो बी इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। तो देखो मैं इक्वेशन समझाता हूँ, ध्यान से देखना। बी का कमीशन कैसे निकलेगा? 10% इंटू, ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ऑल। बस ये बोल रहे हैं। कैसे निकलेगा देखो दोबारा से। बी का कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। ठीक है, क्लियर? Okay. ओके क्लियर। Hmm. हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी सर, क्लियर क्लियर। हाँ हाँ, चलिए आगे देखते हैं। बी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर रिमेनिंग डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलिए इधर 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट देखते हैं ध्यान से। देखो ये रीड करो, ये लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। The profit for the year ended 31st March 2017 prior to calculation of interest on capital was 6 lakh. इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले। अरे नेट प्रॉफिट तो सबसे पहले होता है ना इधर, नेट प्रॉफिट तो सबसे पहले ही होता है, दैट इज Hmm. 6 लाख। तो यहाँ पे बी का कमीशन निकालने में मदद मिलेगी। और आईओसी ऑल, सबका आईओसी कितना है बताओ? 1,20,000 है ना? Hmm. 1,20,000 ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 5 लाख और 4,80,000 इंटू 10/100, 0,000, तो कितना आ गया? 48,000 48,000। बी का थ्री कमीशन। जीरो सी, तो इधर लिखोगे आप, हेडिंग डालोगे कमीशन, इसमें बी का कमीशन लिखोगे 48,000। बोलो क्लियर है? हम्म। हम्म। ठीक है, बी हम्म। का कमीशन हो गया। अब लेट्स कम टू ए का कमीशन, बस एक ये लास्ट पॉइंट है इसका। जो मैं लाइन कर रहा हूँ, हेडलाइन हेडिंग हेडिंग कर रहा हूँ, वो पढ़ते जाना। A is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital.
capital after charging all commissions. इसका मतलब ये है बी का कमीशन तो समझ आ गया ना, हम्म, ठीक है। इसका सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 48,000, ये तो समझ आ गया बी का। ए का समझना, ठीक है। ए का कमीशन क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ए का कमीशन समझना है। कह रहे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड आफ्टर ऑल कमीशन। इस क्वेश्चन में कमीशन कितने दे रखे हैं, ये देखो, ए का कमीशन is 8% of net profit after deducting IOC and all commissions। all commissions यहाँ पे क्या क्या है, एक तो ऊपर बी का कमीशन निकला है वो माइनस करना है, 48,000. और ए का कमीशन इटसेल्फ माइनस करना है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, कितनी सिंपल सी बात है, 10/100 इंटू में नेट प्रॉफिट कितना है 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल सबका कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कमीशन 120. निकालते हुए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका 1,20,000। अब बी का कमीशन कितना है, बी का कमीशन भी माइनस करना है, बी का कितना निकला है ऊपर 48,000. 48,000, ठीक है। अब ए का कमीशन कितना निकला है जल्दी बताओ, ए का कमीशन। वो भी निकालना है. तो अगर ऐसा कंडीशन दे रखा हो तो मैंने क्या समझाया था, ए का कमीशन ही निकाल रहे हैं, ए के कमीशन ही माइनस करना है, तो क्या करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे माइनस करना, तो हम क्या कर देंगे, नीचे 110 कर देंगे, रेट ऐड कर ऐड कर देंगे। देंगे. बोलो क्लियर हो गया। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो 10/110 इंटू ये 120 48 कितना हो गया 8 6 168 को माइनस करोगे 6 लाख से, तो 6 लाख माइनस 1,68,000, दो, और यहाँ पे कितना आ गया, 432. 432. यहाँ पे आ गया कितना, 9 में से 6 गया, 4 कैसे आ जाएगा, अच्छा जो ब्रैकेट में उनका हाँ कह हाँ रहे हो. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितना आ गया 432 है ना, 4,32,000, तो 4,32,000 क्या इसका 10/110 करो, कितना आया, 39,272.72. नहीं 432 का ऐसे कैसे आ जाएगा, लेट मी चेक, 4,32,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1,110, अरे ये तो पॉइंट में आ रहा है, परसेंटेज हमने सही लिए, बी इज एंटाइटल्ड टू अ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर रिमेनिंग, अरे इसका 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 ए का कमीशन 8% है, हमने 10 नहीं लिखना था, 8 8 8 है, सॉरी 8 लिखना था. 108. 108 आएगा, 108 आएगा, अरे 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 ये तो सही लिखा था यार, ये तो सही लिखा था, यहाँ पे इसका चेंज होगा सारा कुछ, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ठीक है। 8/100, इधर 8/100 प्लस 8 होगा ना, क्योंकि ए का कमीशन तो है नहीं, तो 40,000. 8/108, अच्छा 8 है 8, वो भी. नहीं हाँ नहीं. 8 इंटू 4,32,000, 32,000 आएगा, ओके। 32. तो 32 यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, यहाँ पे ए का कमीशन में 32,000, जो 4 5 6 7 80,000 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे डीपी निकल जाएगा, ओके क्लियर, बोलो क्लियर है, हाँ जी. ठीक है। तो ये डीपी निकल जाएगा, डीपी निकालना आपको आता है, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करके, ठीक है। तो हो जाएगा ये डन, दोनों क्वेश्चन यहाँ तक 9 तक क्लियर है, चलिए ओवर करते हैं, ओके। ठीक है, तो मैंने इसमें आगे करना है अभी. नहीं नहीं नहीं, इतना रिपीट करना है अच्छे से, आगे नहीं करना, आगे मैं करवाऊंगा सारा, नहीं मतलब वही रिपीट. रिपीट करना है आपको इसको पूरा।